टुनटुनी रो रो कर अपनी माँ से कह रही थी, माँ माँ, हमारे पापा हमको इतनी जल्दी क्यों छोड़ के चले गए। माँ मत रो बेटा, तुम्हारे पापा हमारी गरीबी की वजह से उनकी जान चली गई। तुम परेशान मत हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन टुनटुनी की माँ हरी भाभी के घर पहुँची और वह कहने लगी, हरी भाभी, मेरी बच्ची को संभालने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं उसके बाद ही सेठ के घर चली जाऊंगी काम करने। फिर हरी भाभी कहती है, देख टुनटुनी, अपनी बेटी को किसी तरह तू संभाल, लेकिन हाँ, काम का मैं सब देख लूँगी, ठीक है। लेकिन तू दूसरे दिन काम पे आ जाना, वरना अगर तूने लेट किया ना तो तेरी पगार कटेगी, तो मुझे मत कहना। नहीं नहीं भाभी जी, मैं ज़रूर आऊँगी, मेरी बेटी को संभालने दो थोड़ा। फिर अगले दिन टुनटुनी की माँ पिंकी चिड़िया वहाँ पर पहुँचती है और लकड़ियाँ काटना शुरू करती है और हरी भाभी उसको अपना सारा काम समझा देती है और वो चली जाती है। तभी एक सोता हुआ शेर उठकर पिंकी चिड़िया को जान से मार डालता है। बेचारी टुनटुनी पर एक मुसीबत कम ही नहीं थी कि दूसरी मुसीबत आन पड़ी। तभी हरी भाभी वहाँ आकर कहती हैं, टुनटुनी टुनटुनी, जल्दी चल, तेरी माँ की तबीयत खराब है, जल्दी चल। थोड़ी देर में टुनटुनी ने देखा कि उसकी माँ पूरा खून में लिपटी हुई है और वो ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और रो रो कर कहने लगती, माँ माँ उठो ना, क्या हुआ माँ, भाभी माँ को उठाओ ना माँ माँ। फिर टुनटुनी बिलक बिलक कर रोने लगती है। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। टुनटुनी के पास खाने को कुछ न था। एक दिन हरी भाभी ने अपने घर पे बुलाया, हरी भाभी मैं आ गई भाभी। हाँ टुनटुनी बैठ, हाँ मैंने तुझको बुलाया है, कुछ ज़रूरी काम है। देख तू मेरी बात सुन, और तेरे माँ बाप भी गुजर चुके हैं और तू बिल्कुल अकेली है, ऐसे तो नहीं चल सकता। मैंने तेरे लिए कुछ सोचा है। मेरी पहचान की एक कंचन है चूड़ी वाली, मैं उससे तुझे चूड़ियाँ दिलवा दूंगी और तू उसे बेचकर अपना खर्चा चलाना, ठीक है। इतना सुनते ही टुनटुनी बड़ी ही खुश हो जाती है और कहती है, जी भाभी, जैसा आप चाहें। फिर अगले दिन टुनटुनी और हरी भाभी कंचन कौवी के पास पहुंचती हैं और चूड़ियों का हिसाब करती हैं। देख कंचन, हमें ना कम से कम रेट लगा के देना चूड़ियाँ, समझी क्या। अरे भाभी क्या बात करती हो, मैंने कभी ज़्यादा लिया क्या तुमसे। ये लो चूड़ियाँ, आराम से बेचना, ठीक है। मेरी चूड़ियाँ बहुत दूर दूर तक फेमस हैं। इतना कहकर वो दोनों चली जाती हैं और फिर अगले दिन से टुनटुनी सुबह होते ही एक मैदान में जाकर चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है। ची, हे चूड़ी वाली, मुझे पीली चूड़ी देना, कितने की है ये। बस 50 रुपए की बहन। इसी तरह टुनटुनी की दुकान पर ढेरों कस्टमर आने लगे और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। फिर थोड़ी ही देर में काला कौवा और उसकी बेटी कंचन कौवी दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। काला कौवा की बेटी कंचन टुनटुनी से कहती है, कहाँ हे मोटी गंदी चिड़िया, बदबूदार चिड़िया, चल दे मुझे चूड़ी। अगर तूने चूड़ी नहीं दी ना तो तेरी उठा के सारी चूड़ियाँ फेंक दूंगी। टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। तभी काला कौवा अपनी बेटी कंचन को डांटते हुए कहता है, हे कंचन, ये क्या कर रही है, ऐसे बड़ों से बात करते हैं। उसकी बेटी कंचन एक भी ना सुनकर टुनटुनी चिड़िया का टोकरा जिसमें चूड़ियाँ भरी थी वो उसको पलट देती है और वहाँ से उड़ जाती है। तभी काला कौवा बहुत ही उदास हो जाता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सहमी और डरी हुई सी थी और वो ये सोच रही थी कि उसने उसको बदबूदार चिड़िया क्यों कहा। फिर थोड़ी देर में टुनटुनी चिड़िया शाम को अपने घर पहुंच जाती है और वहां बड़े ही उदास मन से बैठी रहती है। तभी उसके दरवाजे पर काला कौवा और उसकी बेटी कंचन आ जाते हैं। काला कौवा टुनटुनी से अपनी बेटी की माफ़ी मांगता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तब टुनटुनी कहती है, क्या बताऊँ आपको, मेरी माँ और पापा
सुनते ही काला कौवा पिघल जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि जाओ टुनटुनी से माफ़ी मांगो। तभी उसकी बेटी कंचन टुनटुनी से माफ़ी मांगने लगती है और टुनटुनी भी उसको माफ़ कर देती है। तभी काला कौवा टुनटुनी को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाता है और फिर से टुनटुनी को एक नया परिवार मिल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। आप लोगों को अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस तरह की नई नई स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जी जी जी।